भारत जो अपने अंदर हमेशा से एक स्वर्णिम इतिहास लिए घूमता रहा है। पीछे के आए सभी राजाओं ने हमेशा इसके इतिहास को तोड़ मरोड़ कर हमारे सामने पेश किया है। कभी हमें सपेरे का देश और कभी महाभारत को झूठा साबित किया है, लेकिन समय का काल चक्र हमेशा बदलता है। मनोज बाजपेयी की एक हाल ही में डॉक्यूमेंट्री फिल्म लॉन्च की गई है डिस्कवरी चैनल पर, जिसमें द सीक्रेट्स ऑफ सोनौली के नाम से टाइटल दिया गया है। इसमें बागपत जिला के एक छोटे से गांव सिनौली की कहानी बताई गई है, जिसकी भूमि के अंदर अनेकों इतिहास दफन थे, जो हमेशा से एक स्वर्णिम इतिहास होना साबित करते थे। यह केस स्टडी आपको आपके भारतीय होने पर गर्व जरूर दिलाएगी और वही महिमा मंडित इतिहास का दोहरायन करेगी। मैं इंजीनियर पांडे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और एक नए केस स्टडी के साथ आप सभी के सामने उपस्थित होता है, जो एक बार फिर से आपको झकझोर कर रख देगी। चलिए शुरू करते हैं। भारतवर्ष जिसे सदियों तक सोने की चिड़िया माना जाता रहा है, इसके पंख आक्रमणकारियों द्वारा काटे गए। Because of the Western theory, they have not allowed that the Indian civilization should be earlier than Mesopotamia and other. वो 21वीं सदी की सबसे इम्पोर्टेंट खोज है साउथ एशिया में। देश का इतिहास बदला गया, दबाया गया। लेकिन इंडिया में कभी नहीं मिली थी चैरियट, हमें अब तक नहीं मिला था। Ancient literature has been put to test now. ऐसे गोल्ड कभी हड़प्पा में भी नहीं मिले। ये एक एलिट वॉरियर्स हैं। कॉपर होल्ड यहीं से शुरू हुआ है। हिस्ट्री को दोबारा देखने की जरूरत पड़ रही है। 21वीं सदी की सबसे बड़ी खोज। From 1950 and 60 we were governed by the Western theory. They twisted the fact. जानिए क्या है भारत का इतिहास जो पश्चिमी देशों ने बदल दिया। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया का ध्यान अचानक से एक छोटे से गांव सिनौली पर गया। वहां पर उन्होंने जब खुदाई की तो उन्हें 116 समाधियां मिली 2005 में। जी हां दोस्तों, और अंडरग्राउंड चैम्बर्स मिले, पैरों वाले ताबूत पाए गए, ताबूत ऐसे जिनके पैर लगे हों, साथ में बहुत सारे बर्तन। हैरानी तो तब हुई जब खुदाई और की गई और रथ के साथ तलवार, और तलवार कुछ ऐसे जो हमेशा से स्वर्णिम इतिहास का गायन करे। जब इनका कार्बन डेटिंग किया गया तो हमें पता चला कि ये 4000 साल पूर्व भारतीय इसी जमीन पर थे। इसके अंतर्गत हमें कुछ पंक्तिबद्ध बर्तन पाए गए, बर्तन में चावल भी थे, पैरों वाले ताबूत भी पाए गए, अंडरग्राउंड चेंबर्स भी मिले। टोटल 116 ताबूतों की संख्या गिनी गई। जी हां दोस्तों, अभी तक भारतीय इतिहास को हमेशा से झुठलाया गया, लेकिन 21वीं सदी की यह सबसे बड़ी खोज जिसने हमें तलवार, रथ, ढाल होने का संकेत दिया। अरे हैरानी तो तब हुई जब हमें महिलाओं योद्धा के कंकाल प्राप्त हुए, जो हमेशा से भारतीय इतिहास के लिए गौरव गाथा का काम करते रहेंगे। सोनौली गांव के किसान के खेत में जब वह अपने बैलों के साथ हल चला रहा था तो उसका हल बार बार घूमकर एक जगह आकर के फंस जाता था। वो हल को उठाता और पुनः खेत की खुदाई करने लगता। फिर से वही घटना जब दोहराई गई तो उसे शक हुआ और उसने वहां के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को कांटेक्ट किया। जब वहां का आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया वहां पहुंचा सिनौली गांव में और वहां खुदाई की तो भारतीय इतिहास को महिमा मंडित कर देने वाले तथ्य सामने आए। तलवार, कंकाल, ढाल, बर्तन और उन सभी चीजों से अलग जब हमें एक रथ प्राप्त हुआ तब जाकर के समझ में आया
कि महाभारत का अस्तित्व है, रामायण का अस्तित्व है। और हाँ, यही इतिहास हमें ये बताता है कि हाँ, भारत के पश्चिमी देशों ने भारत में जो भी एक मनगढ़ंत कहानी हमें सुनाई वो गलत है। जब रथ पाए गए तो रथ ऐसे जिनके पहिए कापर धातु के बने हैं। इनको खींचने के लिए 2 घोड़ों की आवश्यकता है। इस फिगर में आप क्लियरली देख सकते हैं कि रथ को खींचने के लिए आगे पोल पर यॉक दिया गया है और यॉक एक ऐसी जगह होती है जहां पर घोड़ों को बांधा जाता है। इस खुदाई ने भारतीय इतिहास को एक बार फिर से पुनर्जीवित किया। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि यह खोज भारतीय इतिहास में 21वीं सदी की सबसे बड़ी और सबसे अहम खोज है, जिसने भारतीय इतिहास को उजागर कर दिया। आशा करता हूं आप सभी को ये केस स्टडी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। इसी तरीके के केस स्टडीज़ को देखने के लिए हमारे चैनल इंजीनियर पांडे को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।